सौरभ दुबे जी, ये जो भी कुछ चल रहा है पिछले दिनों से, मतलब जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, करप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है? नहीं, ये मामला ही पूरा पूरा करप्शन का है, परसेप्शन का तो मामला है ही नहीं ना। ये और अभी कोई ऐसा एकाएक से तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ऐसी कोई एकाएक से तो बात हुई नहीं। ये घटना बहुत पुरानी है भाई। इनके मंत्री को जेल में रहते 2-2 साल हो गए, सिसोदिया जी को गए लगभग 1 साल हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो संगठनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर है। इस समय, जिस समय उनको एक अभी तक नीति बनानी चाहिए थी कि केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर हैं तो हम सरकार चलाने के लिए क्या व्यवस्था रखें, दिल्ली के के लिए क्या नहीं, सरकार जेल से चला रहे हैं ना। हाँ। आप देखिए कि मतलब कितना दुर्भाग्य है राजनीति के अंदर। हाँ। कि जिन लालू यादव के ऊपर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि लालू यादव जेल के अंदर से अपनी सत्ता चलाते हैं, जिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल कि जेल के अंदर से सत्ता चलाते हैं, आज वही केजरीवाल जी स्वयं जेल जाकर के उसी सत्ता को चला रहे हैं। इसको कहते हैं सत्ता के लालच में पड़ना। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी में, मैं कह रहा हूं चलिए जनता आप पे विश्वास करेगी, लेकिन किस प्रकार से करेगी? कहीं ना कहीं आप किसी भी बात को पूरा तो करेंगे। भाई जो बात आपने कही थी कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा मैं इस्तीफा तुरंत दे दूंगा और उसके बाद जांच होगी, आज आपको वो जरूरत है। जनता के बीच में उस तरह से आपको चेहरा दिखना चाहिए। आप अभी चाहते तो तुरंत से इस्तीफा दे देते। हाँ। जनता की नजरों में गुडविल आपकी बन जाती। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है कि जिस प्रकार से सिसोदिया जी, जिस प्रकार से उनके पूर्व मंत्री जो है, उसी प्रकार से उनको आप अभी तक नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। क्या पता कल के बाद निकल जाए, कोई काट है। क्या पता कल के बाद निकल जाए, वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन सौरभ दुबे जी कह रहे हैं, ना केवल सौरभ दुबे जी बल्कि बीजेपी भी ये और ये पहले भी कह चुके हैं कि भाई जेल से तो सरकारें नहीं चलती हैं, जेल से तो गैंग चलते हैं। तो आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जेल से सरकार चल रही है, ये दिल्ली के लोगों का मैंडेट है। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है, वो दिल्ली की सरकार को चलाएं और वो बखूबी दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए दिल्ली के लोगों का काम वो जेल के अंदर से कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी तो जानना चाह रही है सरिता जी कि मुख्यमंत्री के 4 दिन भीतर जाते ही लॉकअप के दिल्ली के हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि एक के बाद एक 2 आदेश उनको जारी करने पड़ते हैं। सरिता जी, दिल्ली की जनता ये भी जानना चाह रही है कि इतने कैसे हालात बिगड़ गए भाई? उनके जो मंत्री हैं दो आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं क्या कि मुख्यमंत्री जी को वहां से भी? मुझे लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और दिल्ली की जनता ने ये तय किया हुआ है, अपना मन बनाया हुआ है। इसीलिए आप हर तरफ एक ही नारा है कि मैं भी केजरीवाल। तो आप पूरी तरह से आज दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को चलाएं। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर बैठे केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है। वो ज्यादा मजबूती से अपनी सरकार चला रहा है। और शाजिया जी हंस रही है आपकी बात पर। तकलीफ है कि ये जो ऑपरेशन लोटस है ये जेल के, मुझे हिमानी इतना अफसोस हो रहा है देखकर, नहीं कर पा रही है। बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए ये कि हम लोग एक वक्त जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन था, हम लोग जाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करते थे। अब ये देखिए तो भ्रष्टाचार के लिए और भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए सरकार निकल पड़ी है। और केजरीवाल जी को बाकायदा, जिनको किंग पिन मुख्य आरोपी सरगना बनाया गया है, कैसी साजिश का जो शराब घोटाले से संबंधित है, उस मामले पर भी बजाय ये कि जरा सी शर्म हया हो और कुछ नैतिकता हो और उसके चलते ये कम से कम रिजाइन करे और तस्दीक करे इस बात की कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है लोगों के साथ। लेकिन और कोई भी सवालों का जवाब नहीं है। शाजिया जी, आपको ये होना चाहिए ना कि देखिए कितने सजग हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। समीर महेंद्रू का क्या रोल था, दिनेश अरोड़ा का क्या रोल था, क्यों मुनाफाखोरी बढ़ी गई, क्यों कमीशनखोरी बढ़ाई गई, क्यों किस तरह से 31 ठेकों में से जोन में से 9 दे दिए गए कि कविता के साउथ कार्टेल को, क्यों बाकायदा फोन कराया और विजय नायर जी जो कि बाकायदा मीडिया सलाहकार थे, कैबिनेट बंगलों में, रैंक के बंगलों में उनको दिया गया था पहले। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको, और फोन कॉल्स जो हुए थे उसको लेकर जो बाकायदा प्रमाण थे फॉरेंसिक ट्रेल से, उनको क्यों नष्ट किया गया? अब इन सारे सवालों का तो जवाब दीजिए, फिर बड़े बड़े खुलासे कीजिएगा, इधर उधर की बात ना कीजिए। बहुत बुनियादी से सवाल है। जी जो हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता है वो खुद ईडी के मंत्री बार-बार कहते हैं कि ईडी भाजपा के मुख्यालय से चल रही है, तो जवाब ना दीजिए, भाजपा के मुख्यालय से पॉलिटिक्स ना कीजिए, जवाब दीजिए। निर्देश आते हैं और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है
होना है और क्या होगा वो कह देती है। उनको ये पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली का बच्चा उनके प्यार करता है। नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है प्रेम जी, यही परसेप्शन, इसीलिए मैंने कहा था कि करप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है। ठीक है सरिता जी लौट रही हूँ। देखिए हिमानी जी, आप बहुत देर बाद मेरे पास आई हैं। जी। जो बात शाजिया जी कह रही हैं वो उसमें से कोई नई बात है क्या? ये बात तो बहुत पहले से थी, जितनी भी बातें उन्होंने कही। लेकिन आप इन बातों को सीबीआई, ईडी ये खोज करके सामने क्यों नहीं ला सकी? आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद में सीबीआई छापे मार रही है। माने पहले अंदर करो, बाद में सबूत खोजोगे। ये एक न्याय प्रक्रिया को उलट दिया गया है। जितना पुराना उदाहरण दे रहे हैं लालू प्रसाद, हेमंत जी, सबका जो उदाहरण दे रहे हैं कि वो जेल से उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से आपकी पूरी बात सामने आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से 100 करोड़ का आरोप है ना, 100 करोड़ का, 100 करोड़ में 60 करोड़ का मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड से दिख रहा है उन लोगों के लिए जो कि जिनको बेल कराया ईडी ने बिना विरोध किए हुए, जिनको सरकारी गवाह बनाया, उसके बाद उसका पैसा देना है। एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी से, एक आदमी बीजेपी में शामिल हुआ है। ये सारे लोग सरकारी गवाह बन करके, अब जो लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान नहीं रहे, मिले नहीं, और वो लोग कह रहे हैं कि पूरा मनी ट्रेल होने के बाद जवाब देना चाहती हूँ। अब देखिए, आपने भी कंफ्यूज कर दिया है, और आप मुझे लगता है आम आदमी एक बार कंप्लीट करने देते हैं शाजिया जी। आ रही हूँ। हाँ, रुक जाइए। तो अब दूसरे लोग, दूसरे जो लोग हैं जो बता रहे हैं कि मनी ट्रेल भी सामने आया, तो इनको फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये पहचानने लगे, पैसे का लेन देन हुआ, बीजेपी से ठीक हो गया, अब गवाह बन गए, अब सब कुछ ठीक हो गया, तो अरविंद केजरीवाल को पहचान लिए, हम मिले भी थे। फंसाया गया है, और अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर रहे हैं कि देखो ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये उनके भ्रष्टाचार का मामला है जो हमें जेल भेज रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा बीजेपी ने लिया और आरोप लगा दिया। आपने कोर्ट कब खोल दी प्रेम जी? ये मामला है। आप अपनी कोर्ट में कब से फैसला देने लगे? आप कैसे फैसला दे सकते हैं कि उनको फंसाया गया है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? क्या आप इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठा रहे हैं? भाई मैं इनको अगर मुजरिम नहीं बोल सकता तो आप उनको बरी कैसे कर सकते हैं? अगर मैं मुजरिम नहीं बोल रहा तो आप बरी कैसे करके? सरिता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बरी मत करिए उनको, कोर्ट को तय करने दीजिए। जिस प्रकार से देखिए, मैं कह रहा हूँ अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली की जनता ने चुना है, दिल्ली की जनता ने भ्रष्टाचार करने वाले मुख्यमंत्री उन्होंने उस व्यक्ति को चुना था जो भ्रष्टाचार आवाज उठा करके लोगों के बीच आया था। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज वो व्यक्ति ही जेल के अंदर के पीछे भ्रष्टाचार के मामले में है। तो ये दिल्ली की जनता का दुर्भाग्य है। दिल्ली की जनता के लिए कोई देश की जनता का दुर्भाग्य है। दिल्ली की जनता का चुनी हुई आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप सत्ताधारी दल जेल में डाल रहा है बिना सबूत के, बिना केवल एक सेकंड आपको रोक रहे मुख्यमंत्री को एक नहीं, एक सेकंड सौरभ दुबे जी, एक सेकंड। प्रेम कुमार जी, मतलब आप क्या क्लीन चिट दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, देखिए अगर साबित नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ कि कुछ नहीं किया। किसी को क्लीन चिट नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं, सुनिए ना प्रेम जी, ईडी ने अगर गिरफ्तारी की है एक मुख्यमंत्री पर, ऐसे ही तो हाथ नहीं डालेगी ना ईडी। ऐसे ही डाला गया है, पीएमएलए जो है ना, ऐसे ही डालने के लिए आपको पकड़ लिया जाएगा। आप साबित कीजिए कि हम इनोसेंट। बात आपकी ठीक है। 9 समन भेजा गया। मैं पूछता हूँ मानी जी, मैं पूछता हूँ 9 समन क्यों भेजे गए? क्यों भेजे गए? ये बात भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। समन में क्यों नहीं गए? अगर उनको आपको कैसे पता पीएमएलए में जेल जाने वाले थे? कैसे पता जेल जाने वाले थे? लेकिन अरविंद केजरीवाल भी तो इस स्टेज तक लेकर आए ना, चले जाते वो पहले समन पर ही। अरविंद केजरीवाल क्यों जाएंगे जब इनोसेंट है? तो यही तो बात है। ये मैं जाऊंगा, कैसे दे रहे हैं? हिमानी जी जाएंगी, आप जाएंगे कोर्ट में अगर समन आता है, अगर समन वो नहीं जाएंगे? मानते हैं क्या बात करते हैं? नहीं जाएंगे, वो जवाब कोर्ट में दे रहे हैं। लेकिन 9 बार ईडी समन क्यों देगी? तीसरी बार में क्यों नहीं अरेस्ट किया? चौथी में क्यों नहीं किया? हर बार ईडी समन देती थी। बेंगलोर चले गए थे, बेंगलोर गए थे, उपासना में गए थे, बीमारी का बहाना बना करके उपासना में चले गए थे, बदनाम किया जाता था। इन्होंने बकायदे लाइटिंग में लिख के लड़ाई परसेप्शन मैं वहां से आकर केजरीवाल को चोर होऊंगा। एक सेकंड पहली बार